नमस्कार साथियों, देर रात भाजपा की सूची हुई जारी 3 महिला नेताओं को विधानसभा टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहाँ पर देश भर में लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद इस बार के लोकसभा के चुनाव में जीते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है, जहां पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ ही साथ अब जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया और पीडीए का नारा देने के साथ साथ पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट दिया, उसी का आधार रहा कि अखिलेश यादव जी ने इस बार की लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन कराया और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भी लोकसभा प्रभारियों की जो नियुक्ति है वो पहले ही कर दी थी और अब अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए भी 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा प्रभारियों का जो नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और 6 नेताओं को उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं 6 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने उन नेताओं को सौंपी है। इसी के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से उत्तर प्रदेश में बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जो 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वो महज 33 सीटें जीत सके। तो जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर करारी शिकस्त मिली है, सीटों का जो नुकसान अखिलेश यादव जी ने किया है, उसका जो दुख है, उसका जो दर्द है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आज भी दिखाई देता है। भाषा शैली भी उसी तरह से चल रही है और भाषा शैली चलने के साथ साथ लगातार जो माहौल है, उस माहौल को भी उसी हिसाब से रंगा जा रहा है। जातीय धर्म की जो राजनीति है उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति कर रहे हैं। इन सब बातों से अलग हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटें हैं, उसमें अब जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो शिकस्त हुई है, जो हार हुई है, उसका कहीं ना कहीं असर सारे देश में दिखाई दिया है। तो उस हार का बदला लेने के लिए और लोकसभा के चुनाव में जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सके हैं, उसका जो दुख और दर्द है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी को का जो विजय रथ था उसे अखिलेश यादव जी ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने रोक के दिखाया है। जहाँ पर लगातार आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे भाषणों में सदन के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक अकेला शेर सब पे भारी है। लेकिन अब जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, तब से आप लोगों ने देखा राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। लेकिन इन सब बातों को न कहते हुए हम बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया है। जो लोकसभा के चुनाव में जो हार मिली थी उसका बदला लेने के लिए इन 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 10 में से 10 विधानसभा सीटें जीतने के लिए प्रयासरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। आप लोगों को पता भी होगा कुछ जो घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी अखबारों के माध्यम से कि जो बीएलओ हैं, मुस्लिम और यादव जो बीएलओ हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो हटाई जा रही हैं। अन्य जात के जो लोग हैं उन्हें वहाँ लगाया जा रहा है और लगातार जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिन जिन सीटों पर वहाँ के जो बीएलओ हैं मुस्लिम और यादव, उन्हें हटाया जा रहा है। इस तरह की खबरें आप लोगों ने देखी भी हैं। तो हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही 10 में से 10 विधानसभा सीटें जीतने का। तो आज हम बात करेंगे 3 विधानसभा सीटों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी से महिला प्रत्याशियों के दावेदारों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी की करहल की विधानसभा सीट से। अखिलेश यादव जी की जो करहल की विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर
अपर्णा यादव का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें, अपर्णा यादव के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, और अभी जो घटना एक घटित हुई है उसको लेकर भी हम बात करते हैं। अपर्णा यादव 2022 से लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। लगभग 2.5 साल का समय हो गया। 2.5 साल का समय होने के बाद जो महिला आयोग है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो महिला आयोग है, उसमें अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष का पद दिया गया, और वो भी एक और अन्य को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो जब अपर्णा यादव को अब जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि अपर्णा यादव इस पद से खुश नहीं हैं, और खुश ना होने के साथ साथ वह भारतीय जनता पार्टी का साथ भी छोड़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी तो एक तरफ तो ये बात भी तय है कि अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव कहर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वहीं पर दूसरी जो बात, अगर अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को अपने पक्ष में रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए उन्हें हो सकता है जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से उन्हें विधानसभा का टिकट भी दे सकती है। हालांकि चर्चाओं में नाम लगातार चल रहा है। वहीं पर बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर, तो फूलपुर की विधानसभा सीट से जहाँ से प्रवीण पटेल जी विधायक हुआ करते थे, उनकी जो पत्नी है गोल्डी पटेल जी लगातार टिकट की दावेदारी कर रही हैं, और टिकट की दावेदारी करने के साथ साथ लगातार योगी आदित्यनाथ जी से मिल रही हैं, और मिलने के साथ साथ लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार टिकट की जो मांग है वो की जा रही है, और लगातार गोल्डी पटेल जनसंपर्क कर रही, लोगों के बीच में जा रही हैं, और फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं पर बात करेंगे अब सीसामऊ की विधानसभा सीट। सीसामऊ की विधानसभा सीट से ऊषा रावत, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ऊषा रावत का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार उनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो सीसामऊ की विधानसभा सीट को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं, और लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो भी रही हैं। ऊषा रावत की जो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है कानपुर नगर में जो पड़ती है, तो आप लोगों की क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में जीत सकती है? और उसके साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएं कि समाजवादी पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं राजनीति से जुड़ी, समाजवादी पार्टी से जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी या अन्य किसी भी दल से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दी